उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सुहानपुर में कमला नाम की सीधी सादी और सुंदर सी लड़की रहती थी। उसकी सरलता और मासूमियत के कारण पूरे गांव में उसकी प्रशंसा होती थी। कमला अपने माता पिता के साथ एक पुराने परंतु सुंदर से कच्चे मकान में रहती थी। गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे। उसकी हंसी पूरे माहौल को रोशन कर देती थी। कमला के पिता स्कूल के एक टीचर थे और गांव के बच्चों को बहुत अच्छा शिक्षा देते थे और उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए उन्हें बहुत अच्छी नैतिक शिक्षाएं भी देते थे। ये देखकर गांव के मुखिया प्रताप सिंह ने उन्हें कुछ जमीन दी ताकि वे वहां पर एक नया स्कूल बनाकर बच्चों को अच्छी शिक्षा दे कर उनके भविष्य को उज्जवल बना सके। गांव के सभी लोग अब खुश थे, क्योंकि अगर गांव में के अंदर एक अच्छा स्कूल बन गया तो बच्चों को आगे की पढ़ाई के लिए गांव से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद अचानक गांव के मुखिया प्रताप सिंह की मौत हो जाती है और उनका बेटा लखन सिंह, जो कि एक निर्दयी, क्रूर और शराबी किस्म का आदमी था, वह जमीन वापस लेने के लिए कमला के पिता किशन लाल के पास जाता है ताकि वे वहां पर एक शराब की फैक्ट्री लगा सके और बहुत सारा पैसा कमा सके। लेकिन किशन लाल वे जमीन वापस देने से मना कर देता है। दूसरी तरफ गांव में एक दिन एक नया परिवार आकर रहने लगता है। उनकी बेटी राधा कमला की हम उम्र होती है। वे दोनों जल्दी बहुत अच्छी दोस्त बन जाती है और उनकी गहरी दोस्ती हो जाती है। राधा की माँ एक भविष्यवाणी करने वाली महिला है। उसके पास एक बहुत ही अच्छी और बड़ी क्रिस्टल की एक जादुई बॉल होती है, जिसे देखकर वे लोगों का भविष्य बताती है। गांव के बहुत सारे लोग राधा की मां कामनी के पास अपना भविष्य जानने के लिए आते हैं। वे लोगों की छोटी मोटी समस्याओं का हल कर देती है, जिससे लोग भी काफी खुश हो जाते हैं। एक दिन राधा भी कमला को कहती है कि तुम भी अपना भविष्य इस बड़ी सी क्रिस्टल बॉल में देखकर जान सकती हो। कमला पहले तो मना कर देती है, पर राधा के बार बार कहने पर वे मान जाती है। जैसे ही कमला बॉल के पास बैठती है और मन में अपने भविष्य के बारे में सोचती है, राधा की माँ कामनी जादुई क्रिस्टल बॉल में कुछ ऐसा देखती है कि उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कमला को बताती है कि कुछ ही दिनों में उसके परिवार के साथ कुछ भयानक होने वाला है। वे सावधान रहे और अपने माता पिता का विशेष ध्यान रखे। कमला राधा की माँ कामनी को सब कुछ बताने के लिए कहती है कि उसने क्रिस्टल बॉल में क्या देखा है, लेकिन कामनी मना कर देती है और कुछ भी नहीं बताती, सिर्फ चेतावनी देती है कि उसे अपने परिवार और अपना विशेष ध्यान रखना होगा। इधर जमींदार का बेटा लखन सिंह कमला के पिता से वे जमीन वापस मांगता है, लेकिन वे मना कर देता है। वे कहता है कि ये जमीन तुम्हारे पिता प्रताप सिंह ने मुझे स्कूल बनाने के लिए दी है, इसलिए यहाँ पर कोई फैक्ट्री नहीं लगाई जाएगी। लेकिन लखन सिंह को गुस्सा आ जाता है और रात को वह अपने गुंडों को भेजकर कमला के घर में आग लगवा देता है, जिसमें कमला के माता पिता की दर्दनाक मौत हो जाती है। लेकिन कमला क्योंकि राधा के घर पर थी, इसलिए वे बच जाती है। कमला अपने माता पिता की मौत को भूल नहीं पाती और उसको गहरा सदमा लग जाता है। वे धीरे धीरे बीमार होने लगती है, इतनी बीमार हो जाती है कि उठ भी नहीं पाती और उसका शरीर इतना कमजोर हो जाता है कि हड्डियों का ढांचा बन जाती है। राधा और उसकी माँ उसका बहुत इलाज करवाती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि उसे बहुत गहरा सदमा लगता है। और एक दिन अचानक कमला की भी मौत हो जाती है। अब कमला की आत्मा एक भयानक रूप ले लेती है और उसकी आत्मा पूरे गांव में बेचैन होकर घूमने लगती है तथा वे गुस्से का एक भयानक रूप लेकर राधा की माँ कामनी के पास पहुंचती है। उससे कहती है कि वे उसे अपने क्रिस्टल बॉल में देखकर बताए कि उसके माता पिता को किसने मारा है। तब कामनी क्रिस्टल बॉल में देखकर बताती है कि इन सब के पीछे जमींदार के बेटे लखन सिंह का हाथ है। उसी ने जमीन के लिए तुम्हारे घर में आग लगाई थी, जिससे तुम्हारे माता पिता की मौत हो गई। अब कमला की आत्मा और भी भयंकर रूप धारण कर लेती है। कमला की आत्मा लखन सिंह के घर जाती है। वहाँ पर वे बैठकर शराब पी रहा होता है। चारों तरफ मोमबत्तियां जल रही होती हैं। लखन सिंह को भी एक काली परछाई अपने कमरे में दिखाई देती है और कमला बहुत सारी अपनी शैतानी शक्तियों का शिकार उसे बना लेती है। पहले तो वे उसको हवा में उछाल उछाल कर बहुत मारती है, उसके शरीर में अपने नाखूनों के निशान कर देती है तथा जिससे बहुत तेज खून बहने लगता है। वे गुस्से में आकर उसके हाथ पैर काट देती है तथा शरीर को फाड़ कर उसकी सारी अंतड़ियां बाहर निकाल कर फेंक देती है और जगह जगह पर कमरे में खून ही खून दिखाई देने लगता है और लखन सिंह को मौत के घाट उतार देती है। अगले दिन लखन सिंह की लाश गांव के पीपल के पेड़ पर उल्टी लटकी हुई मिलती है।
लेकिन अब भी कमला की आत्मा शांत नहीं होती। वह गांव वालों को परेशान करने लग जाती है। वह मानती है कि उसके माता पिता की मौत का कारण गांव के लोग ही हैं। अगर गांव के लोग उसके माता पिता को सही समय पर हॉस्पिटल ले जाते तो शायद वे बच पाते, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं की क्योंकि हॉस्पिटल गांव से बहुत दूर था। अब तो गांव में अक्सर रात को किसी के फुसफुसाने की आवाज़ें लोगों को सुनाई देने लगती। लोगों को अपने कमरे में काली परछाई दिखाई देती। लोग गांव में दिन के समय भी लकड़ी लेने जाते तो कोई भयानक सी महिला उन लोगों को अपने पास बुलाती और कहती, तुम्हारी आत्मा मेरी है। इस प्रकार कमला की आत्मा लगातार भयानक रूप लेती जा रही थी। कमला की आत्मा अंधेरे जंगल में भटकती रहती। रात में गांव वालों को रोने की आवाज़ें सुनाई देती। लोग अब तो जंगल के पास जाने से भी कतराने लगे। कई बार तो कई औरतों ने गांव के कुएं के पास कमला की आत्मा को खड़ा हुआ देखा। उसकी आंखें एकदम लाल होती। वे औरतों को अपने पास आने का इशारा करती। लोगों के घरों के बाहर अजीब अजीब खून के निशान बने होते। अब तो गांव के लोगों के पसीने छूटने लगे। बच्चे बीमार पड़ने लगे। उनकी आंखें गहरी और काली हो गई। बच्चों के शरीर पर अजीब कटने और जलने के निशान उभर कर आने लगे। रात में घरों के दरवाजे और खिड़कियां अपने आप खुल जाते। लोगों को फुसफुसाने की आवाज़ें सुनाई देने लगती। कुछ लोगों को लखन सिंह का शरीर गांव के पीपल के पेड़ पर लटका हुआ दिखाई देता और कुछ ही देर में गायब हो जाता। अब तो ना तो गांव के अंदर कोई नया आदमी आ सकता था और ना ही गांव के लोग बाहर जा सकते थे। इस तरीके से कमला ने गांव के लोगों को अपना बंधक बना लिया था। फिर गांव के कुछ लोग राधा की मां कामनी के पास गए और उनसे प्रार्थना करी कि वो अपनी जादुई क्रिस्टल बॉल में देखकर बताए कि कमला क्या चाहती है। कामनी ने अपनी क्रिस्टल बॉल में देखकर बताया कि कमला की आत्मा एक प्रेत का रूप ले चुकी है। उसकी शैतानी शक्तियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। अगर उसको रोका नहीं गया तो पूरे गांव को वह बंजर और वीरान कर देगी और ये गांव एकदम सुनसान हो जाएगा। सिर्फ होगा तो सिर्फ लाशों का ढेर। कामनी ने बताया कि उसकी आत्मा को शांत करना बहुत ज़रूरी है। गांव के लोग एक सिद्ध बाबा के पास पहुंचे। वे बाबा बहुत ही चमत्कारी थे और उनको बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त थी। वे बाबा ऐसी शैतानी आत्माओं को शांत करने में बहुत माहिर थे और ऐसी आत्माओं को इस संसार से मुक्ति भी दिलवाते थे। बाबा ने शिव मंदिर में एक हवन करने का आदेश दिया। पूरे गांव के लोगों ने मिलकर बाबा के साथ हवन किया, लेकिन जैसे ही मंत्रों का उच्चारण शुरू हुआ, हवाओं ने जोर पकड़ लिया। मंदिर के दीपक अपने आप बुझने लगे। मंदिर की घंटियां तेजी से बजने लगी। कमला की आत्मा मंदिर के बाहर एकदम प्रकट हो गई और कहने लगी, अभी मेरा इंतकाम पूरा नहीं हुआ है। जब तक लखन सिंह के गुंडों को पकड़ा कर उन्हें सजा नहीं मिल जाती, क्योंकि उन्होंने ही मेरे घर में आग लगाई थी जिसमें मेरे माता पिता की मौत हो गई थी। गांव वालों ने हिम्मत जुटाकर पुलिस वालों को बुलाया। जैसे ही लखन के गुंडों ने कमला की आत्मा से माफ़ी मांगी, उसकी आत्मा धीरे धीरे शांत होकर हल्की होने लगी। अंत वह कमला की आत्मा मंदिर के बाहर बने शिवलिंग पर झुकी और आखिरी बार गांव वालों को बड़े प्यार से देखा। अब उसकी आंखों में बदले की भावना नहीं थी, बल्कि उसकी आत्मा शांत होने लगी थी और फिर वे कमला की आत्मा धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। गांव में अब फिर से शांति छा गई और गांव के लोगों ने राहत की सांस ली कि कमला की आत्मा से उन्हें मुक्ति मिल गई है। जमींदार को दी हुई जमीन पर एक भव्य स्कूल बनवाया गया और गांव के बच्चे वहां पढ़ने लगे। लेकिन अगर आज भी कोई स्कूल की पवित्रता को भंग करने की कोशिश करता है या स्कूल में कोई गड़बड़ी करता है तो अगले दिन उसकी लाश पीपल के पेड़ पर उल्टी लटकी हुई गांव वालों को मिलती है और वहां खून से लिखा होता है, कमला।